नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आप सभी से निवेदन है अगर वीडियो अच्छे लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टाइटल है, वो टाइटल है कि अब तो टेररिस्ट भी सेफ नहीं है पाकिस्तान में। जी हाँ, अब टेररिस्ट भी सेफ नहीं है। चलिए आपको एक वाक़या बताता हूँ। वो वाक़या ये है कि हाफ़िज़ सईद का बेटा कमालुद्दीन सईद, ठीक है? उसका 2 दिन पहले अज्ञात लोगों ने उसका किडनैप कर लिया पेशावर में आज उसकी बॉडी जो है वहाँ पे मिल गई है। उसको गोली से मारा गया है, लेकिन उससे पहले उसके शरीर पे काफ़ी सारे टॉर्चर के निशान हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक आता है कि भाई अब इसको मारा किसने है? ठीक है? हाफ़िज़ सईद जो है वो आईएसआई एंड पाकिस्तान आर्मी की प्रोटेक्शन में रहने वाला बंदा है। ठीक है? और ये नहीं सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं उसका पूरा परिवार आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में रहता है। तो भाई पहले उसको अगवा करना ही मुश्किल था। ठीक है, अगवा किया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको मार दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े सदमे में होंगे पाकिस्तान के टेररिस्ट, या फिर पाकिस्तान ही नहीं मतलब जो भी लोग भारत के विरोध में थे, वो सारे के सारे सदमे में हैं। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, भारत की एजेंसियाँ मारे या ना मारे, ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो जो क्या बोलते हैं संदेह आता है वो है भारत पर ही आता है, ठीक है? और इसके पीछे और भी कुछ कारण हैं। पिछले कुछ समय में पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट और कनाडा बेस्ड या फिर खालिस्तानी टेररिस्ट काफ़ी सारे मारे गए हैं। ठीक है, मैं कुछ नाम आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको पता चलेगा कि कितने कैसे लोग मारे। देखिए, आइए पहले देखते हैं कि जो पाकिस्तान बेस्ड या फिर ऐसे लोग जो कि भारत में कश्मीर को आज़ाद कराने की जो तहरीक थी, उसमें शामिल थे, उसके लिए, ठीक है। तो देखिए, सलीम रहमानी जो है 2022 में पाकिस्तान में मारा गया, फिर उसी के साथ सईद खालिद रज़ा, वो 2023 पाकिस्तान में मारा गया। ये सारे टॉप के बंदे हैं, ठीक है दोस्तों। बशीर अहमद पीर, वो भी पाकिस्तान में मारा गया। मोहम्मद रियाज़, ठीक है, वो भी मारा गया। अभी इसी महीने में उसको भी मारा गया। वो मारा गया पीओके में, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में मारा गया। ठीक है, अब आते हैं हम खालिस्तानी टेररिस्टों के बारे में। देखिए, अगर आप देखते हैं रुपिंदर सिंह मलिक जो है वो कनाडा में मारा गया 2022 में, ठीक है। परमजीत सिंह पंजवार जो है वो पाकिस्तान में मारा गया। बंदा ये तो पाकिस्तान में ये आईएसआई की प्रोटेक्शन में बंद रहने वाले बंदे हैं ये, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अवतार सिंह खांडा, ये इंग्लैंड में मारा गया। हरदीप सिंह निज्जर, जिसके पीछे इंडिया और कनाडा के बीच अभी अच्छी खासी तनातनी चल रही है, वो भी मारा गया, ठीक है। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली इसी महीने में सुखदोल सिंह सुखदोल सिंह जो बंदा है, वो भी खालिस्तानी, वो भी मारा गया, ठीक है। तो ये ऐसे लोग हैं जो कि भारत में कट्टरता या फिर जो टेररिस्ट आतंकवादी गतिविधियां या फिर भारत को कैसे तोड़ा जाए, इसके पीछे काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहले पहले जो संदेह आता है वो भारत पर ही आता है ना? भारत पे आता है, रॉ पे आता है, या फिर भारत की जो भी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, उनके ऊपर आता है। लेकिन ये तो सबसे पहले जो संदेह है ये तो सही है, चलिए ये संदेह है। अब हर एक भारतीय जो है वो खुश होगा कि चलो भाई हमारी हमने जो सरकार को चुना है वो काम तो कर रही है, वो ऐसे लोग जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनको ठोक तो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमें पता नहीं है कि कौन ठोक रहा है। आइए देखते हैं कि और कौन लोग हैं जो इनको ठोक सकते हैं, ठीक है। हम ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल स्थिति है इस समय डूबी हुई है, ठीक है। अभी आज का ही एक खबर के हिसाब से करीब 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं गरीबी की रेखा के, जो पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे आ गए हैं इन पिछले 2.5-3 सालों के अंदर, कोविड और उसके बाद जो फाइनेंशियल इनकी प्रॉब्लम्स हुई हैं उससे, तो यानी कि 1.25 करोड़ लोग और गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गए हैं। और बाकी उनके जो फाइनेंशियल्स है वो सब जानते हैं। उनका जो डॉलर के मुकाबले जो उनका जो पाकिस्तानी रुपया है वो 300 रुपये के करीब चल रहा है, ठीक है। तो अभी इनसे निकलने के लिए क्या है? देखिए, जो भी संस्थाएँ हैं, चाहे आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे यूएस हो, चाहे जो भी जो जहाँ से उनको उनके कटोरे में कुछ पैसे मिल सकते हैं, ठीक है? वो अब उन पे कह रहे हैं कि भाई आप अपने यहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल कीजिए। तो भाई उनको अब कंट्रोल कैसे किया जा सकता है?
ठीक है ना? तो आय क्या ये आईएसआई की सोची-समझी साजिश है कि जितने भी ऐसे लोग हैं, देखिए ये सारे लोग जो हैं कहीं न कहीं पाकिस्तान या फिर आर्मी के कंट्रोल से बाहर भी हैं। रीज़न क्या है कि इन लोगों को इन आतंकवादियों का वहाँ पाकिस्तान के लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है। जितने कि देखिए जितना चंदा जमा करना होता है, जो भी कश्मीर पे नाम पे है, चाहे इस्लाम के नाम पे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है? उसी तरह से खालिस्तानी भी हैं, ठीक है? ये भी इस काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और सबको पता है कि भाई ये पाकिस्तानी सपोर्टेड बंदे हैं। इनको पोसा-पाला जाता है, शरण दी जाती है। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जब बँटवारा हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान में बहुत सारे जो होता है सिख समुदाय के लोग रह गए थे। क्योंकि भई वहाँ पे वो सबसे बड़ा उनका जो तीर्थ स्थल है, वो वहीं पे है, ठीक है? लेकिन अब जो है करीब 25,000 के करीब बचे हुए हैं। वो भी जो लास्ट जो लोगों ने सेंसस किया था, उस लास्ट सेंसस में सिखों को क्या बोलते हैं गिना भी नहीं था, ठीक है? तो इतनी कम हो गई है उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे। तो ये क्या ये सही नहीं होगा कि भाई ये खुद ही ये इन इन बंदों को ढूँढ-ढूँढ के मार रहे हैं ताकि अगर इनसे पीछा छुड़ाएँगे, ठीक है? तभी कहीं से इनको जो है पैसे या फिर जो फाइनेंस है मिल पाएगा या फिर जो भी जो इनको फाइनेंस करने वाले लोग भी हैं, वो भी थोड़ा खुल के फाइनेंस कर पाएँगे। क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर आप एक टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान अनऑफिशियली टेररिस्ट स्टेट कहा जाता है, ठीक है? अगर आप उनको फाइनेंस कर रहे हैं, तो आप एक तरह से टेररिज़्म को भी फाइनेंस कर रहे हैं। तो कम से कम इन लोगों को तो काबू में करना ही है, ठीक है? और ये देखिए इनकी जो और पाकिस्तान के लिए जो आईएसआई के लिए इनकी अहमियत भी अब कम हो गई है। क्योंकि भारत जो है प्रोएक्टिव या फिर एक्टिव डिफेंस पे चला गया है। यानी कि अगर उनको लगता है कि ये हमें खतरा पहुँचा सकते हैं, तो वो भारत उनको ढूँढ-ढूँढ के कहीं पे भी मारने के लिए तैयार है। देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, वहाँ पे भी टेररिस्टों को मारा गया, ठीक है? या फिर पीओके में भी जो स्ट्राइक की भारतीय आर्मी ने, ठीक है? सर्जिकल स्ट्राइक की, वो भी उससे भी वहाँ पे भी पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, वहाँ पे उनको भी ठोका गया। तो पाकिस्तान को लग रहा है कि भई जितना हमें फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमें इस फाइनेंशियल मेस से निकलना है, ठीक है ना? तो इससे काफ़ी बड़ी परेशानी है हो गई है पाकिस्तान के लिए और वो कहीं न कहीं से लग रहा है कि भई यहाँ से हमें निकलना है, ठीक है? और इन सब घटनाओं के बाद दोस्तों जो जो ये आतंकवादी हैं, चाहे खालिस्तानी आतंकवादी हैं, चाहे इस्लामिक आतंकवादी हैं, चाहे पीओके में रहने वाले जो आतंकवादी हैं, सब में लग रहा है कि भाई कोई हमें ढूँढ-ढूँढ के मार रहा है। जितने वहाँ के जो लीडर्स हैं, उनके जो लीडरशिप है, उनको ढूँढ पहले क्या था कि ये जो लीडरशिप थी, एक तरह से आउट ऑफ रीच थी। ये जिन तक पहुँचा नहीं जा सकता था। लेकिन अब जो है, इन्हें कोई ना कोई तो ढूँढ-ढूँढ के मार रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही हैं। अब सवाल ये होता है कि कौन कर रहा है? लेकिन उससे पहले ये एक सवाल अब पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हैं, वो बोलेंगे यार पहले तो हमारी वजह से लोग बोलते थे कि पाकिस्तान में कोई सुरक्षित नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि भाई हमें बचाओ। हम तो पाकिस्तान आर्मी को कह रहे हैं कि भाई हमको बचाओ। दूसरे तो जाए भाड़ में, पहले हमको तो बचाओ तभी तो हम तुम्हारा काम करेंगे। तो ये जो है बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है कि पाकिस्तान में अब टेररिस्ट खुद कह रहे हैं कि भाई हम भी सेफ नहीं हैं, हमें सिक्योरिटी दो। अगर सिक्योरिटी नहीं दोगे तो हम ठोके जाएँगे। और अगर देखिए तो ये जो बात है ये बड़ी मज़ेदार है और मैं तो काफ़ी पिछले कुछ समय से जिस तरह से हर कुछ दिन में, हर महीने, 1 महीने में कोई ना कोई बंदा एक ठोका ही जाता है कहीं न कहीं पे। तो ये बड़ी ही अच्छी बात है भारत के लिए और कहीं न कहीं पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। क्योंकि ये जो ये साँप है, भई इन्होंने खिला-पिला के तो तैयार तो किया है, लेकिन अब ये ऐसे हो गए हैं कि भई इनको ही काटने के लिए दौड़ दौड़ सकते हैं, अगर इनको काबू में ना किया गया हो। तो शायद से ऐसा ही इनको ठोक रहा है। एनीवे कौन ठोक रहा है, कौन नहीं ठोक रहा है, ये तो हमें पता भी नहीं चलने वाला है। लेकिन हमारे भारत के लिए तो ये बात सही है कि हाँ भाई, ये लोग ठोके गए हैं, अच्छा है। भारत देश में के दुश्मन अगर ठोके जा रहे हैं, तो भई हमको तो खुश हमारे लिए तो खुशी की ही बात है और अच्छी बात भी है। तो दोस्तों इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक्स, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करिए ताकि मुझे कुछ पता तो चले कि भाई मैं जो कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ
अभी विराम देते हैं, फिर मिलते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।